जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। आए हम वचन की ओर जाते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना आज का वचन में हम देखेंगे यीशु मसीह जीवन की रोटी के बारे में क्या बोलते हैं। यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें क्या जीवन की रोटी के बारे में बता रहे हैं, उसके विषय में हम आज देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6ठा अध्याय और उसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे। हम 35 तक पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 6ठा अध्याय 26 से लेकर 35 तक, 26 से लेकर 35 तक। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नासमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर ने कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिस उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन का चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें? तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस यूहन्ना का 6ठा अध्याय में हम पहले से देखते हैं कि जब हमने जो 26वीं आयत पढ़ी, उसके पहले हम देखते कि यीशु मसीह 5000 लोगों को खिलाते हैं, भीड़ को, गलील के जो झील है उसके किनारे पे। और उसके बाद जो है चेले नाव में बैठकर उस पार चले जाते हैं, और यीशु मसीह उनके साथ नहीं होते हैं, लेकिन यीशु मसीह पहाड़ पे चले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और फिर वहां पे और कोई नाव नहीं थी। उसके बाद जो है बाकी सारे लोग जो है वो भी उस पार जाते हैं, और उन्हें पता है कि यीशु मसीह उनके साथ नहीं गए थे, चेले के साथ नहीं गए थे, और दूसरा नाव भी नहीं था वहां पर। और फिर उस पर जाने के बाद लोग यीशु मसीह को देखते हैं और कहते हैं कि रब्बी, आप यहाँ पे कैसे आ गए? आप कब पहुंचे यहाँ पर? और उन्हें ढूंढते ढूंढते, यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे लोग वहां पे गए। और 26वीं आयत में यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने चमत्कारों को देखा, या तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो, या मेरे कारण मेरे पीछे आ रहे हो। तुम इसलिए मुझे ढूंढते आए क्योंकि तुमने रोटी खाया, तुमको रोटी मिला। हालेलुया। 26वीं आयत में तुम्हें रोटी मिला, इसीलिए खाने के लिए तुम लोग जो है मेरे पीछे आ रहे हो। और 27वीं आयत परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि तुम उस रोटी के लिए परिश्रम न करो कि जो रोटी नाश होती है, लेकिन उस रोटी के लिए तुम परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बने रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक 1 मिनट।
लेबर नॉट फॉर द मीट दैट पेरिशेथ, जो नाश होता है उस रोटी के लिए तुम मेहनत ना करो, परंतु जो रोटी जो अनंत जीवन देता है, पिता जो परमेश्वर जो आपको देता है, जो खाना आपको देता है, जो अनंत जीवन तक बना रहता है, उसके लिए तुम मेहनत करो। और आगे चलते यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मुझे जो है पिता ने तुम्हें दिया है आपको। और कुछ लोग जो है इस बातों को सुनकर, इस अध्याय को जब हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ लोग जो है ठोकर खा लेते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह को हम कैसे खा सके, लेकिन वे नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह आत्मिक बातों के बारे में बता रहे थे, और वे शारीरिक समझ के वो लोग जो है ठेस पहुंच के वो लोग काफी सारे यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। लेकिन बाकी के जो शिष्य थे वो कहते हैं यीशु मसीह को कि जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए। यहाँ पे प्यारो हम ये चीज को देखते हैं कि हमारा जो है डिजायर, हम यीशु मसीह के पास किस कारण से आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतें पूरी होने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। लोग यीशु मसीह को आशीष पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। बहुत सारे लोग के जिंदगी में समस्याएं होती है, कर्जा होता है या शारीरिक बीमारियां होती है, इस कारण वो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। तो यीशु मसीह के पास जब अपनी जरूरतों के कारण ही ये यीशु के पास आते हैं, और जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है तब वो यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जब संसारिक चीजें हैं, जब संसारिक जो रोटी जब हम खाते हैं हमें फिर से भूख लगती है। तो उसी तरह से जब हमारी समस्या, जब यीशु मसीह के पास हम केवल हमारी समस्या पूरी होने के लिए या हमारा जो मसला है वो हल होने के लिए जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, और फिर जब हमारा मसला हल हो जाता है, हमारी समस्या दूर हो जाती है, तो हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। तो फिर से लौट कर हमारी जरूरतों में हम बने रहते हैं, फिर से कहीं ना कहीं और समस्या में हम गिर जाते हैं, या हमारे जीवन में कमी घटी को हम देखते हैं। पर यीशु मसीह का वचन यहाँ पे ये कहता है, हम पढ़ेंगे 35 आयत फिर से। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 35 आयत पढ़ेंगे फिर से। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं होगा और वे कभी प्यासा नहीं होगा। तो जो यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु मसीह में जो बने रहते हैं, उसके अंदर जो है किसी भी वस्तु की, किसी भी चीजों की जो है भूख नहीं रहती है। वे तृप्त रहते हैं अपने जीवन में, वे संतुष्ट रहते हैं। उन्हें हर बातों में परमेश्वर सहायता करता है। तकलीफें आती है तो तकलीफों में भी परमेश्वर उनके साथ रहता है। तकलीफें उन्हें इतनी ज्यादा परेशान नहीं करती है। तकलीफों में परमेश्वर उनके साथ रहता है, उन्हें तकलीफों से परमेश्वर निकालता है। तो जो यीशु मसीह के पास आता है, जो यीशु मसीह को जुड़ के लग के रहता है, तो वो यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। और यीशु मसीह को जो निरंतर यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के साथ जुड़े रहकर जीवन की रोटी को जो खाते हैं, जो यीशु मसीह के वचनों को खाते हैं, पढ़ते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। ये जो प्रभु का वचन है वो ही जीवन की रोटी है। यीशु मसीह कहता है मैं ही वचन। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हमारा ये हमें कंटिन्यूअसली यीशु मसीह के पास बने रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ने पर यीशु मसीह के पास आओ और फिर तुम चले जाओ। कंटिन्यूअसली हमारा रिलेशन जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है बना रहना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम देखते हैं सुलेमान की जिंदगी को, हम देखते हैं जो सुलेमान जो है जब परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर को इतना वो आदर करता है, परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता है। 1000 होम बलि जो है सुलेमान चढ़ाता है प्रभु परमेश्वर को।
और जब इतना बलि चढ़ाने के बावजूद जो है बाद जो है परमेश्वर जो है सुलेमान को दर्शन देते हैं और सुलेमान को कहते हैं कि मांग, तुझे क्या मांगना है। परमेश्वर खुश हो जाते हैं। सुलेमान ने इतने अर्पण चढ़ाए और उसके लाइफ से जो परमेश्वर को लग के था, वो परमेश्वर से प्यार करता था, जुड़ के रहता था, उसको अधीन रहता था। जैसे उसका पिता दाऊद अधीन था, वैसे सुलेमान अधीन था परमेश्वर को। वो परमेश्वर उसे दर्शन देता है, ड्रीम में कहता है कि तू मांग, मुझे क्या चाहिए। तब सुलेमान जो है कहता है कि मुझे तू बुद्धि दे परमेश्वर, तूने मुझे तेरी प्रजा के ऊपर राजा ठहराया। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, पर कहता है जिस प्रजा के लिए, जो तेरी प्रजा है, उसके ऊपर तूने मुझे राजा बनाया है, तो अब तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए तू मुझे बुद्धि दे। सुलेमान खुद के लिए कुछ नहीं मांगता है, लेकिन परमेश्वर को ढूंढता है। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर खुश हो जाता है उसके ऊपर और कहता है कि तूने ना धन दौलत मांगा है, तूने ना वैभव मांगा है, ना ऐश्वर्य मांगा, तूने ना लंबा आयुष्य मांगा, ना तूने अपने दुश्मनों के ऊपर जय को मांगा, लेकिन तूने मुझे ढूंढा। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे मेरे लोगों के बारे में तूने सोचा, मेरे बारे में तूने सोचा, मेरे लोगों का न्याय करने के लिए तूने बुद्धि को मांगा। इस कारण जो है परमेश्वर जो है, हम देखते हैं कि सुलेमान को बहुतायत से उसे ब्लेस करता है। ना केवल उसको इतनी बुद्धि देता है कि आज तक सुलेमान भक्तिमान कोई नहीं, और इतना वैभव उसे देता है, इतना धन दौलत से प्रभु उसे ब्लेस करता है, इतना ऐश्वर्य देता है। प्रभु कहता है कि तेरे समान कोई राजा न था न होगा। इतना परमेश्वर ने उसे आशीष दिया क्योंकि उसने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर की चीजों को ढूंढा अपने लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से हमें भी हमारे लाइफ में गॉड को सेंटर रखना है, परमेश्वर को ढूंढना है और प्रभु के पास आना है, जीवन की रोटी को ढूंढना है। हम संसारिक चीजों के पीछे भागते हैं और संसारिक चीजें हमें मिलती नहीं है, वो हमसे दूर भागते रहती है। हमारा डिजायर बहुत सारी चीजों के लिए लगता है, हमारे ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, दुख है। कई लोग कर्जे में डूब गए, कई लोग बीमारियों में डूब गए और उलझनों में पड़े हैं कि क्या करें, यहाँ से कैसे निकले। तो एक ही रास्ता है, वो है जीवन की रोटी यीशु मसीह। जो यीशु मसीह के पास आता है वो तृप्त होता है, उसकी हर नीड्स पूरी होती है। जो यीशु मसीह में बना रहता है उसके साथ रहता। यहाँ पर मैं एक घटना कहो या एक बात कहो, मैं कहना चाहती हूँ। इसे मुझे पहले ही बोलना था, सुलेमान की बात बोलने के पहले। एक बहुत ही धनवान आदमी था जिसके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत सुंदर, उसके पास बड़ा और विशाल ऐसा बंगला था उसके पास, और उस बंगले के अंदर इतनी सुंदर सुंदर देश विदेशों की वैभव वाली चीजें थी उस बंगलों के अंदर। और उसका जो है इकलौता बेटा था, वो गुजर जाता है और ये आदमी जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी को जो है नीलामी करने के लिए वो उसे रखता है और एक आदमी को उस बात को सौंपता है नीलामी करने के लिए, और उस आदमी को कहता है कि तुम इस प्रॉपर्टी का नीलाम। और जब इस प्रॉपर्टी का नीलाम करते हैं तो एक सबसे पहले नीलामी के लिए एक फोटो रखा जाता है, उस बेटे का फोटो रखा जाता है, उस आदमी के बेटे का, और कहते हैं कि कौन ये फोटो को खरीदना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस फोटो की कीमत लगाई जाती है, पर वो कीमत को देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी तैयार नहीं होता है इस फोटो को खरीदने के लिए। फाइनली बहुत एग्जैक्टली तो मुझे ये कहानी याद नहीं है, पर हमारी इस आज की बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए मैं कोशिश करती हूँ इसे बताने के लिए। तो एक आदमी है जो उस फोटो को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और जब वो फोटो खरीदता है उसको, जो उस धनवान आदमी का जिसकी वो सारी प्रॉपर्टी थी, उसका वो इकलौता बेटा था और उसका वो फोटो था, और ये कोई नहीं खरीदने के लिए रेडी होता है, पर ये आदमी, एक आदमी है, वो जो है उस फोटो को खरीदने के लिए डिजायर रखता है, इच्छा रखता है, और वो उस फोटो को खरीद लेता है। तो जब उस फोटो को खरीद लेता है
तो जो नीलामी करने वाला जो आदमी था, जिससे नीलामी का काम दिया गया था, वो कहता है कि अब पूरा नीलामी खत्म हो गया, सब कुछ जो है बंद हो गया, बस हो गया। जिसने ये फोटो खरीदा उसी को सारा चीज जाता है। जिसने ये नीलामी करने के लिए जो बंगलों को निकाला, उसका डिजायर ये था कि जो इस फोटो को खरीदेगा उसी का सारा प्रॉपर्टी होगा, उसी दाम में जो फोटो का दाम लगाया था, उसी दाम में सारा बंगलो या उसके अंदर जो भी सारी चीजें थी वो सब उसी का होगा करके ऐसा निर्णय लिया हुआ था। तो अब इस इंसान ने फोटो खरीदा तो अब सब कुछ उसी का है, नीलामी हो चुकी है और ये बंगलो सब कुछ जो है इस आदमी का। तो सारे लोग निराश हो गए क्योंकि उन्होंने फोटो को की कीमत को नहीं समझा, उन्हें उस बेटे की कीमत को नहीं समझा, बेटे की कीमत को नहीं समझा, और इसी कारण वो लोग ने सारी आशीष को खो दिया, जो बड़े बंगलों की और उसके अंदर जो भी सारी चीजें थी उसकी आशीष को खो दिया। आज उसी समान जो है हमारे पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को हमें दिया है, हालेलुया। और हम उस बेटे को ही एक जीवन की रोटी के समान परमेश्वर ने हमें दिया है। और जो इस बेटे को ग्रहण करते हैं अपनी जिंदगी में, यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, जो उसका आदर करते हैं, जो उसके पीछे हो लेना चाहता है, उसी के लिए परमेश्वर ने सारी आशीषों को रखा है। यहाँ तक कि अनंत जीवन भी प्रभु ने उन्हें दिया। सारे स्वर्गराज के वारिस उन्हें बनाया। प्रभु ने यीशु मसीह को सील किया है। यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर गॉड 27 आयत पढ़ेंगे हम फिर से, 27वीं आयत। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 27 आयत का दूसरा भाग। नासमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। हालेलुया। हाँ, तो अनंत जीवन का जो भोजन है, जो कभी नाश नहीं होगा, वो यीशु मसीह है। उसमें उसके ऊपर पिता ने छाप कर दी। हालेलुया। तो हमारी सारी आशीषें, हमारी सारी ब्लेसिंग्स जो है वो केवल ही केवल यीशु मसीह के ऊपर आधारित है, और वो अनंत जीवन के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि दुनिया में आशीषें नहीं पाते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं और बहुत सारी दुनिया की चीजों को वो प्राप्त कर भी लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ये सब नाशवान है, ये सब इधर ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की जो भी चीजें हैं, तुम फिर भूखे हो जाओगे, तुम फिर प्यासे हो जाओगे, और जितना भी तुमने यहाँ पे कमा लिया वो सब यहीं पे खत्म हो जाएगा। वो आपके साथ अनंत जीवन तक नहीं आएगा। लेकिन जो अनंत जीवन के लिए मेहनत करते हैं, जो जीवन के लिए, प्रभु के लिए जो मेहनत करते हैं, वे जो है अनंत जीवन को पाते हैं, अनंत जीवन की आशीषों को पाते हैं। इस जीवन में भी आशीष को पाते हैं और अनंत जीवन की ब्लेसिंग्स को भी पाते हैं। हालेलुया। इस कारण जो है हमारे लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को हमें देखते हुए, चाहते हुए हमें चलना है। हमारा डिजायर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा दिन और रात जो है, हमें हमारा डिजायर होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहें, उसकी आराधना करें, उसके वचनों को पढ़े, जो जीवित वचन है उससे हम वचनों को पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें। जो ये कामों को करता है वो जीवन की रोटी पाता है। यीशु मसीह ही जीवन। We come to Jesus, we get which is the bread of life. हालेलुया। और तब हम बहुतायत की जिंदगी को पाते हैं और अनंत जीवन को भी पाते हैं। इट इज गॉड्स विल, प्रभु की इच्छा ये है। यीशु मसीह कहता है कि मूसा के समय में माना दी गया था, लेकिन जो स्वर्ग से उतरने वाली जो रोटी है वो माना नहीं, पर मैं हूँ। यीशु मसीह है वो रोटी जो स्वर्ग से हमें दी गई। सो हमारे इस लाइफ में यदि हमें कुछ करना है तो यही है कि यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। यीशु मसीह से पूरे दिल से, पूरे हृदय से हमें उससे प्यार करना है। हमारा पूरा समय यीशु मसीह को देना है और
वो क्या चाहता है। जैसे सुलेमान ने, हम जिस सुलेमान की लाइफ में हमने देखा, उसने वो खुद क्या चाहता है खुद वो नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है वो देखा। जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, और वो यीशु मसीह क्या चाहता है, वो जब हम हमारा डिजायर बन जाता है, प्रभु का मर्जी हमारी मर्जी बन जाती है, प्रभु का इच्छा हमारा इच्छा बन जाता है, परमेश्वर का बोझ हमारा बोझ बन जाता है, तब तब जाके जो है हम आशीषित जिंदगी को जीते हैं, सेटिस्फाइड ब्लेसेड लाइफ को हम जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहले उसके राज्य की खोज करो। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 6:33। पहले उसके राज की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। सो वी सीक फर्स्ट गॉड। पहले हमें गॉड को। लेबर, क्यों तुम मेहनत करते हो उस रोटी के लिए? यस प्यारो, दिन रात हम परिश्रम करते हैं। कैसे कैसे हम बिजनेस करें, क्या अब कई लोग एक एक बिजनेस हार जाते हैं, दूसरा बिजनेस, कौन सा बिजनेस करें, कौन सी बात से हम कैसे पैसे कमाएं। और मेहनत करते, फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। हम लगातार इस बात को देखते आ रहे हैं। आज कितने सारे वचन हो गए, अलग अलग वचन यही हमें बताता है कि प्रभु के पास आइए एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर आपकी हर बातों को परमेश्वर केयर करेगा, हर जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी तकलीफों को परमेश्वर दूर करेगा। पर लोग आना नहीं चाहते प्रभु के पास, लोग परमेश्वर के साथ अपना समय स्पेंड करना नहीं चाहते। लोगों की खुद की डिजायर रहती है, खुद खुद का इच्छाएं रहती है, जो पूरे पूरे करते करते उनका सारा समय चला जाता है उसमें। आज हम कई बार हम देखते हैं कि मोबाइल में लोग जुड़े रहते हैं लगातार, बाइबल पढ़ने का समय नहीं रहता है। कंटिन्यूअसली जितना टाइम मिलता है मोबाइल खा लेता है लोगों का समय। बाइबल नहीं पढ़ते, समय नहीं मिलता है बाइबल पढ़ने का। जब तक बाइबल पढ़ने का समय आता है नींद आ जाती है, एंड दे गो टू स्लीप, सो जाते हैं। प्रार्थना करने का समय नहीं है लोगों के पास, क्योंकि नौकरी धंधा कमाने का हर बातों में समय निकल जाता है। पर जो अपना समय निकालता है, जो जानता है, कीमत को समझता है प्रभु के पास आने का, यीशु मसीह के चरणों में बैठने की जो कीमत को समझता है, और यीशु मसीह के पास से वो जीवन की बातों को ग्रहण करता है, जो खाता है उसको, आत्मिक बातों को। ये जो खाने की बात यीशु मसीह कहता है वो आत्मिक बात है। कुछ लोग उसको शारीरिक समझ के यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। ये कैसी बातें करते हैं, हम यीशु मसीह को कैसे खा सकते हैं? और यीशु मसीह आखिरी में कहता है चेलों को, जब कहता है कि मेरी बातें आत्मिक है, जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो जीवन की रोटी खाने की, वो आत्मिक बात है, यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। सो हम इस बात को समझे, इस बात को समझे प्यार। इवन डेविड के बारे में हम देखते हैं, दाऊद भी परमेश्वर से प्यार करता था और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहता। तो परमेश्वर ने उसका केयर किया। भेड़ बकरी को चराने वाले से उठा के उसको सिंहासन पर बिठा दिया। जो थोड़े में विश्वास, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते विश्वास योग्य रहते हैं, हालेलुया, वी नीड टू बी फेथफुल टू गॉड। परमेश्वर हमें जांचता है, प्रभु हमें देखता है जब हम प्रभु के पास आते हैं। प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो मांगो तुम पाओगे। उसमें आगे फिर लिखा है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को पालन करे। मैंने पिता से प्यार किया और मैंने पिता की आज्ञाओं का पालन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को प्यार मानोगे तो तुम मेरे प्यार। सो हम जब वचनों को पढ़ते हैं और वचनों को निभाते हैं, हम फेथफुल रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर को, वो परमेश्वर देखता है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 21वीं आयत क्या कहती है कि प्रभु प्रभु करने वाले तो बहुत है, प्रभु प्रभु करने वाले बहुत। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकालोगे, तुम मेरे नाम से भविष्यवाणी भी करोगे, लेकिन मैं तुम्हें कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
क्योंकि तुम जो है परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। बात बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो प्रभु प्रभु कहते हैं, चर्च में जाते हैं, अटेंड करते हैं, गाने गाते हैं, हालेलुया करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन वो जीवन में जो है प्रभु की बातों को ग्रहण नहीं करते, प्रभु के पीछे नहीं चलते, आज्ञाकारी नहीं है। वे अपनी मर्जी से जीते हैं, वचन के अनुसार नहीं जीते हैं। जैसे लास्ट टाइम पिछली बार हमने देखा था, सांसारिक मन जो है प्रभु की बातों को पूरा नहीं कर सकते, उससे उनका, इसलिए हमारा जिंदगी ऐसा हो कि हम गॉड को फेथफुल रहे, छोटी छोटी बातों में भी हम परमेश्वर को विश्वास योग्य रहे। जो थोड़े में विश्वासु है परमेश्वर उनको बड़ा में ठहराए। जो छोटी छोटी बात परमेश्वर ने हमें दी है उसमें क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम विश्वास योग्यता से वचन को पढ़ रहे हैं प्रतिदिन? क्या हम फेथफुल है वचन पढ़ने के लिए? सबसे पहला मसीही जिंदगी में यदि हमें सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ चाहिए, मसीही जिंदगी में हम सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, यदि जय को पाना चाहते हैं शैतान की बातों के ऊपर, सबसे पहला है वचन पढ़ना और प्रार्थना करना। शैतान यही नहीं चाहता, वो हमसे वचन पढ़ने के, नहीं पढ़ने के जैसे हजार रास्तों को लेकर आता है, रुकावटों को लेकर आता है ताकि हम वचन को ना। पर जब हम लड़ झगड़ के हम विश्वास योग्य रहकर प्रतिदिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, शैतान की सारी बातों को जो है हम साइड में रखते हैं। उसका मोबाइल हो या दोस्तों को लेकर आता है या मेहमानों को लेकर आता है या खाने पीने की लालच को लेकर आता है, जो भी है वो सारी बातों को साइड में रखते हुए विश्वास योग्यता से जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रतिदिन, हालेलुया, तो वो है हम यीशु मसीह के जीवन की रोटी को खाते हैं, हम प्राप्त करते हैं उस जीवन की रोटी। और जो ऐसा जीवन की रोटी को प्राप्त करते हैं उसके अंदर फिर भूख और प्यास नहीं रहती। वो प्रभु कहता वो कभी भी भूखा नहीं होगा। वर्स 35 फिर से पढ़ते हैं, he shall never hunger and he shall क्या है, he that believeth, and जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे कभी भी प्यासे भी नहीं होंगे। हालेलुया। हमारे अंदर कोई बात की भूख और प्यास नहीं होगी, क्योंकि वी आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। हमें परमेश्वर तृप्त करता है, उसके वचनों से हमें तृप्त करता है, उसके प्यार से हमें तृप्त करता है, उसके दिलासा से हमें तृप्त करता है। वो लगातार हमारे साथ बना रहता है, लगातार उसका हाथ हमारे ऊपर रहता है, उसकी आत्मा हमारे अंदर रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ते हैं वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। यस, भरपूरी आएगी, कभी भूखा नहीं होगा। दैट इज हम जो आज हमारी जिंदगी में हम देखते हैं, कमी घटियों को देखते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं इन बातों से बाहर आने के लिए, इन तकलीफों से बाहर आने के लिए हम परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कैसे हम बाहर आए इससे? केवल एक ही काम करना है, लगातार बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु के पास आओ, परमेश्वर रास्ताओं को खोलेगा। इसी वचन में हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोग, आदमी लोग ही शायद थे 5,000, और उससे भी ज्यादा लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया। इतना महान अनुग्रहकारी चमत्कारी परमेश्वर हमारे साथ है। He can do all things, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो कौन सा रास्ता है जो हमारे लिए वो नहीं खोल सकता है? कौन सी ऐसी तकलीफ है जो यीशु मसीह दूर नहीं कर सकता है? कौन सा ऐसा रोग या बीमारी है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता है? प्रभु सब कुछ कर सकता है। हमें स्ट्रगल करने के लिए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। एक आदमी था जो टीबी हुआ था उनको, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम अभी ठीक नहीं हो सकते हो, तुम घर चले जाओ। और उसके घर वालों ने भी उसे ठुकरा दिया था, कोई भी उसकी सेवा करना नहीं चाहता था। वो मौत के बिस्तर पे पड़ा था। एक लड़की उसके पास आती है, उसे न्यू टेस्टामेंट देती है और कहती है कि आप इसको पढ़ो, आप ठीक हो जाओगे।
तो वो न्यू टेस्टामेंट जो है उसके मुंह पे फेंक देता है, नहीं पढ़ना है बोल के, गुस्सा आता है उसको। फिर से वो लड़की आती है, उसको न्यू टेस्टामेंट देती है, बोलते आप इसको पढ़ो, आप ठीक हो जाओ। फिर वो गुस्सा करके वो न्यू टेस्टामेंट को फाड़ देता है, फेंक देता है, नहीं पढ़ता है। फिर से ऐसा कई बार वो लड़की आती है, नया नया न्यू टेस्टामेंट लेकर आकर उसको नया नियम जो है उसे देती है, पढ़ो आप ठीक हो जाओ। वो विश्वास नहीं करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, पढ़ो करके। जब इस लड़की ने ऐसा बोला प्रभु आप, और उसने देखा कि ये लड़की कितना मुझसे प्यार करती है, और वो बार बार मैं इसको फेंक दे रहा हूँ, मैं इसको फाड़ दे रहा हूँ, तो भी वो आती है, तो वो तकिए के नीचे उसको रख देता है। और बाद में जब वो लड़की चले जाने के बाद वो उसको निकालता है, बोलता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है। ये लड़की कहती है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। वो लड़की खुद मुझसे कितना प्यार करती है। वो कहती है तो ला मुझे ये पढ़ने दे। तो वो नया नियम को खोलता है और पढ़ने की शुरुआत करता है। तो पहले ही उसके नजर के सामने यही आता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उसका नाश नहीं होगा लेकिन वो अनंत जीवन पाए। उसने परमेश्वर के प्यार को समझने लगा, फिर उसे पढ़ने का मन हुआ और वो न्यू टेस्टामेंट को पढ़ने लगा। जैसे 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 वो पढ़ता गया, उसकी हालत ठीक होते गई, वो सुधरते गया, अच्छा होते गया, अच्छा होते गया। और उसे भी समझ में आया, महसूस हुआ कि नहीं, मैं सच में ठीक हो रहा हूँ। तो वो और उसे वचन को कंटिन्यूअसली पढ़ते गया और वो टोटली ठीक हो गया। डॉक्टर को जाके वो दिखाता है, और डॉक्टर जब उसका टेस्ट लेता है, वो बिल्कुल उसके अंदर कोई टीबी नहीं पाई जाती है, वो हील हो गया है। और डॉक्टर भी कहता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ। वो कहता है कि एक लड़की ने आके मुझे नया नियम दिया, यीशु मसीह का ये जो नया नियम है उसको मैं लगातार पढ़ते गया और मैं ठीक हो गया। यीशु मसीह में जीवन। हालेलुया। सो ये वचन जो है वो जीवन है। पढ़े इसे, लगातार पढ़े, दूसरों को भी उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, और परमेश्वर की इच्छा को हमारे जिंदगी में हम पूरा करें। हालेलुया। प्रभु के कामों को करने की हमारे अंदर डिजायर रखें, जैसे सुलेमान ने डिजायर रखा कि मैं लोगों का न्याय करूं। आज परमेश्वर का डिजायर है कि हम आत्माओं को प्रभु के पास लेकर आए, आत्माओं को हम जीते प्रभु के पास लेकर आए, आत्माओं को हम बचाएं। तो हम लगातार प्रार्थना करें। जो आंसू बहाते हुए बीज को बोता है, बड़ी फसल को काटता है, प्रभु का वचन कहता है। तो हम भी आंसुओं को बहाए, प्रभु के आगे आत्माओं को मांगे। छोटी छोटी बातों में हम विश्वास योग्य रहे, जो प्रभु हमें काम को देता है उसमें विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा और प्रभु हमें ब्लेस करे। हालेलुया। हमारी हर तकलीफों से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। जीवन की रोटी जो खाएगा वो कभी ना भूखा होगा, कभी ना प्यासा। May God bless you with His word. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you, Jesus.